तो चलिए आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी हमारे पास लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, पेयर होगा, यानी दो इक्वेशंस होंगी जो लीनियर होगी। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जिसको डिग्री भी बोलते हैं, वो कितनी होनी चाहिए, 1। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा। अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, वो टू वेरिएबल्स हम x और y यूज़ कर लेंगे, x एंड y। तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है जो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यानी हर एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी जिसके अंदर वेरिएबल की फॉर्म में x और y होंगे, और कांस्टेंट टर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं जिनके अंदर x और y की मैक्सिमम पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई, और यहाँ पे दो वेरिएबल्स x और y तो है ही है। तो इस फॉर्म में हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए अब इनको आगे सॉल्व करने की मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो पेयर होगा, उनको सॉल्व करने की दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड और सेकंड है एल्जेब्रिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के अंदर हमें ग्राफ बनाने हैं, और एल्जेब्रिकल मेथड जिनके बारे में नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर तीन मेथड्स आती है। फर्स्ट आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आ जाएगी एलिमिनेशन मेथड, और फिर आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन एल्जेब्रिकल मेथड्स के बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल हमें 3.1 के अंदर ग्राफिकल मेथड को यूज़ करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने हैं, ज्योमेट्रिकली का मतलब भी ग्राफ ही बनाने हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 years ago यानी 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. मैं तुमसे 7 टाइम था, जो भी तुम्हारी एज थी उसका 7 टाइम मैं था। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 टाइम्स एज में रह जाऊंगा। अब हमको इसमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करना है। एल्जेब्रिकली का मतलब तो है कि हमें इसकी क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है, और फिर इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। हम मान लेते हैं कि आफ्ताब प्रेजेंट टाइम में x ईयर्स का है, एंड डॉटर्स प्रेजेंट एज भी y ईयर्स। डॉटर की प्रेजेंट टाइम में एज y ईयर्स है। हमें हर एक क्वेश्चन के अंदर x और y तो लेने पड़ेंगे। तो आफ्ताब के प्रेजेंट टाइम में हमने एज ले ली x ईयर्स, डॉटर की ले ली y ईयर्स। अब केस फर्स्ट, 7 years अगो यानी 7 साल पहले की बात कर रहा है। 7 years अगो। अब अगर प्रेजेंट टाइम में आफ्ताब x ईयर्स का है, तो 7 years अगो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 7 ईयर्स। सिमिलरली 7 years अगो डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 7 ईयर्स। यानी दोनों ही 7-7 साल का क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। x में से भी 7 माइनस हो जाएगा, y में से भी 7 माइनस हो जाएगा। तो 7 years अगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। अब आफ्ताब ने डॉटर से क्या बोला कि 7 years अगो जो हमारी एज है उसके अकॉर्डिंग आफ्ताब अपनी डॉटर की एज का 7 टाइम है। तो डॉटर की एज को भी 7 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब डॉटर की एज को हमने 7 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब बन जाएगी इक्वेशन, तो x माइनस 7 तो है ही, 7 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y, और 7 का 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 जब 49 हो जाएगा माइनस का।
अब इनको सबको एक तरफ ले आएंगे तो x माइनस 7, जब 7y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 49 हो जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 7y, 49 माइनस 7 हो जाएगा 42, इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब बात करते हैं केस सेकेंड की। अब केस सेकेंड के अंदर 3 ईयर्स लेटर यानी 3 साल बाद की बात हो रही है। 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3 ईयर्स, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 3 ईयर्स। दोनों ही 3 साल बड़े हो जाएंगे क्योंकि प्रेजेंट टाइम x और y ईयर्स के हैं। अब आफ्ताब ने क्या बोला डॉटर से, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। अब आफ्ताब अपनी डॉटर का सिर्फ 3 टाइम है, तो डॉटर को सिर्फ इस बार 3 से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये दोनों पहले से क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9। अब इनको भी एक तरफ ले आते हैं तो x प्लस 3 तो इधर है ही, माइनस का हो जाएगा 3y और माइनस का हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3y, माइनस का 9 है और प्लस का 3 है तो माइनस का 6 बचेगा इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब ये हमारा एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो चुका। अब आगे हमको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लेना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास जो ये दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशन से हम 3 वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो x यहाँ पे अकेला है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। x तो इधर ही रह जाएगा, 7y को जब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का प्लस, और जब 42 है वो हो जाएगा माइनस का। माइनस का 7y उधर गया, प्लस का हो गया, और 42 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, थोड़ा काम ईजी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इससे ग्राफ के लिए टेबल बना लेते हैं। अब हमारे पास दो वेरिएबल है x और y। अब अगर y की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखते हैं तो 7 1 जा 7 और माइनस 42, तो 7 माइनस 42 बचेगा माइनस का 35। अब ये क्वेश्चन जो है एज से रिलेटेड है, और एज के क्वेश्चन के अंदर माइनस की वैल्यू काम की वैसे भी नहीं होती, तो हम कोशिश करते हैं कि सारी वैल्यू प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू स्टार्टिंग में 6 ले रहा हूँ, तो 7 का 6 से मल्टीप्लाई, 7 6 जब 42 माइनस 42, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 8 ले लूँ तो 7 8 जा 56 माइनस 42 हो जाएगा 14। और अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 10 ले लूँ तो 7 10 जा 70 माइनस 42 हो जाएगा 28। 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं इंटीजर की फॉर्म में। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आंसर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए और डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो हमने इक्वेशन 1 से एक टेबल बना ली। अब सिमिलरली हम इक्वेशन 2 से बना लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक वेरिएबल फिर सेपरेट कर लेते हैं, x को रख लिया इधर, 3y उधर गया प्लस का, 6 भी हो जाएगा प्लस का, दोनों ही माइनस के थे, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। अब इसकी टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, x और y की टेबल बना लेते हैं। जब y की वैल्यू यहाँ 1 लिखते हैं तो 3 इंटू 1 3 1 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू 9 आएगी। अब अगर मैं y की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 5 लेता हूँ तो 3 5 ज़ा 15 प्लस 6 21। तो इंटीजर की फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं। मैंने 1 के बाद डायरेक्ट 3 लिया है, 3 के बाद डायरेक्ट 5 लिया है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 1 के बाद 2 3 4 कंटिन्यू भी ले सकते हैं। अब हमारे पास ये जो दो टेबल्स आ गई है, इनसे हमें ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे हमें उस ग्राफ के अंदर शो करने हैं। हमारे पास 1 2 3 पॉइंट्स तो आए हैं फर्स्ट टेबल में, और 1 2 एंड 3 पॉइंट्स आए हैं सेकेंड टेबल में। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्राफ मैंने पहले से बना के रखा है। हमारे फर्स्ट टेबल के अंदर जो जो वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। फर्स्ट वैल्यू आई थी 0,6, फिर आई 14,8, फिर आई 28,10। ये वैल्यू यहाँ पे आ रखी है 0,6 14,8 28,10, ये हमने यहाँ पे शो कर दी। सेकेंड में जो आई है 9,1 15,3 21,5, ये भी हमने यहाँ पे शो कर दी।
और इनसे क्या बना दी, लाइंस बना दी। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइंस ही आएगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस है। अब इन दोनों लाइंस का जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो हमारे ग्राफ का आंसर भी होता है। हमें अगर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ नीचे देखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 42। और अगर इससे हॉरिजन में जाएंगे इधर तो वाई की वैल्यू भी आ जाएगी जो कितनी है, 12। तो अगर ग्राफिकल मेथड से इसके आंसर निकाला जाए तो एक्स की वैल्यू 42 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 12। ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें लिखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर सी बाइज अनदर बैट and 2 more balls of the same kind for ₹1,300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। यानी फिर से हमें इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ बनाना है। तो इस बार हमारे पास बैट्स और बॉल्स हैं। तो लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट बी एक्स रुपीज़। हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि एक बैट की कॉस्ट क्या है, एक्स रुपीज़ है, एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी वाई रुपीज़। एक बैट तो है एक्स रुपीज़ का और एक बॉल क्या है, वाई रुपीज़ की। ये हमने लेट कर लिया। अब केस फर्स्ट के अंदर यहाँ पे 3 बैट्स है और 6 बॉल्स है। 3 तो क्या है, बैट्स है, 6 क्या है, बॉल्स है, और उनकी कॉस्ट है ₹3,900। तो अगर हमने 1 बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज़ ले रखी है तो 3 बैट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3x रुपीज़। सिमिलरली 1 बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज़ है तो 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6y रुपीज़, और दोनों की कॉस्ट मिलाकर के हो जाएगी ₹3,900। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। केस सेकंड, इसके अंदर एक बैट लिया है और 2 बॉल्स ली है। तो एक बैट की कॉस्ट क्या है, एक्स रुपीज़, 2 बॉल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2y रुपीज़। एक बॉल की वाई है तो 2 बैट की 2y हो जाएगी, और इन दोनों का सम मिला के कितना हो रहा है, ₹1,300। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर 3 वैल्यूज़ निकाल करके उसका ग्राफ बना सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apples and 1 kilogram of grapes on a day was found to be 160 रुपीज़। यानी 2 किलो एप्पल्स की और 1 किलो ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है, 160 रुपीज़। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज़ 300 रुपीज़। जबकि 4 किलोग्राम एप्पल्स की और 2 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट क्या आ गई है, 300 रुपीज़। इसका भी हमें क्या करना है, एल्जेब्रिकल और जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स भी एक्स रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स भी वाई रुपीज़। हमें यहाँ कितने किलोग्राम दे रखे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पे यूनिट यानी 1 किलोग्राम ही लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने 1 बैट की और 1 बॉल की कॉस्ट ही एज्यूम की थी। केस फर्स्ट, अब यहाँ पे केस फर्स्ट के अंदर 2 किलोग्राम तो एप्पल्स है और 1 किलोग्राम ग्रेप्स है। 2 किलोग्राम तो क्या है, एप्पल्स है, और 1 किलोग्राम क्या है, ग्रेप्स है। अब अगर 1 किलोग्राम एप्पल्स की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है तो 2 किलोग्राम एप्पल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2x रुपीज़। 1 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है, वाई रुपीज़, और दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी है, 160 रुपीज़। ये हो गया 160, इक्वेशन नंबर 1। केस सेकंड, केस सेकंड के अंदर 4 किलोग्राम तो है एप्पल्स, 2 किलोग्राम है ग्रेप्स। तो 4 किलोग्राम एप्पल्स है और 2 किलोग्राम ग्रेप्स है। तो 4 किलोग्राम एप्पल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 4x। 2 किलोग्राम ग्रेप्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2y, और दोनों की मिला के कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 300 रुपीज़। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से भी हमें 3 वैल्यूज़ निकाल करके इसका भी क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इस टाइप से हम ग्राफिकल मेथड से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।